नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका इस्तकबाल करता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जहां तक सेहत के हवाले से हम बात करेंगे, सेहत के मामलात और सेहत के साथ साथ कई सारे सवालात, यानी उन सवालातों को लेकर देखें तो जवाबात भी लाजमन जरूरी है। जहां तक आप गुलिस्तान न्यूज को पसंद करते हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। और गुलिस्तान न्यूज हमेशा कोशिश करती रहती है खबर के साथ साथ आप तक भरपूर प्रोग्राम पहुंचाते रहें। नाज़रीन, आज भी हम बात करेंगे सेहत को लेकर, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, और दुनिया में अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। मगर इसी सेहत के साथ साथ अगर देखा जाए तो आज के इस खूबसूरत शुमारे में जहां पर हम बात करेंगे नसों को लेकर, इंसान की जिस्म के साथ साथ अगर मैं नसों को लेकर बात करूं तो ये सीरीज जो है, ये जो प्रोग्राम है, इसी से ही रिलेटेड है। आपको बताते चले कि प्रोग्राम का टाइटल है नर्व हेल्थ टॉक शो, और इस नर्व हेल्थ टॉक शो में हमने वादिया कश्मीर के मशहूर मारूफ माहिरीन कुछ ऐसे डॉक्टर्स को दावत दी है जो आज इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं। खुसूसन अगर दर्द को लेकर मैं बात करूं, जब जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, ये इंसान पहचान नहीं पाता है, परख नहीं पाता है कि आखिरकार ये दर्द आया कहां से, जबकि जख्म तो बढ़ जाता है। मगर जबकि हम अंदरूनी यानी सिलसिले जिसमें दर्द के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट्स या कुछ ऐसे मामला जुड़ते हैं, तो आखिरकार समझ आता है कि शायद ये कहीं नसों का दर्द तो नहीं है, यानी न्यूरोपैथिक पेन को लेकर आज हम बात करेंगे। और जिंदगी के साथ साथ जो मरहले गुजरते हैं, टास्क जो गुजरते हैं, जब इस तरह का दर्द गुजरता है तो कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी की रफ्तार भी थम जाती है और मुश्किलात काफी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं सारी सिचुएशंस के साथ साथ जब हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर बात करते हैं कि आखिरकार इसके वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे कम कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसी सीरीज के साथ साथ आज हमारे जो माहिरीन डॉक्टर साहिबान यहां पर बैठे हैं, डॉक्टर MD मोहम्मद अली हुसैन मीर साहब, जो कि कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक, आपका इस्तकबाल प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे एक और मेहमान हैं डॉक्टर इशफाक अहमद भट्ट साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर। डॉक्टर साहब, आपका भी वेलकम। शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और दर्द के साथ साथ यानी नसों के दर्द को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अली आपके पास चलूंगा। जब हम न्यूरोपैथिक पेन को लेकर बात करते हैं, क्या ये रेगुलरली देखें तो डिफरेंट पेन है एज कंपेयर टू अदर पेन्स? अगर ब्रॉडली हम टॉक अबाउट करें न्यूरोपैथिक पेन के लिए, तो वी डिवाइड एक्चुअली न्यूरोपैथी, सेंट्रल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मोस्टली न्यूरोपैथिक पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी पेन। इज उसमें नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती है बॉडी में, नॉट लाइक मसल्स, जॉइंट्स, वो अलग दर्द है, लेकिन इसमें मोस्टली नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल न्यूरोपैथिक पेन। अगर हम सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली इन्वॉल्व होता है जी, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो इस टॉपिक में मोस्टली फिट होता है, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन्स के कहते हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्व। एनीथिंग बियॉन्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी कैटेगराइज्ड एज अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो यही है, ये मेन वजह है जो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं फ्रॉम अदर बॉडी पेन एंड द नर्व पेन के बारे में। यानी एक जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम दर्द को महसूस करते हैं, मगर कितना कह सकते हैं कि अलग है, डिफरेंस कितनी है। डॉक्टर इशफाक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब हम कॉमन कॉजेज को लेकर बात करते हैं न्यूरोपैथिक के साथ साथ, समटाइम्स कभी कभी हमें लगता है कि ये जो पेन है, न्यूरोपैथिक पेन, इसकी जो कंडीशन है या कॉजेज है खास तौर पर, वो क्या है, वो मैं जानना चाहूंगा। जहां तक कॉजेज का ताल्लुक है, इफ विल लुक एट द कॉजेज ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, एज सर हैज ऑलरेडी सेड, this talk is mainly about the peripheral neuropathy. The most common cause of peripheral neuropathy worldwide it is diabetes. Okay. ये आप जान स्पेशल प्रश्न शुगर। हाँ। डायबिटीज पेशेंट्स जो होते हैं जी, जब उनके बॉडी के अंदर, उनके खून के अंदर शुगर की जो लेवल है एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जाती है जी, और फिर एक ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नॉर्मल लेवल से ऊपर जाती है, उस शुगर लेवल की वजह से उनकी जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती है। उनकी नर्व्स, अच्छा, और नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि बड़ी जो नसें हैं उनकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड सप्लाई भी शुगर की वजह से इफेक्ट होती है। ओके। तो दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट
नर्व के लिए हाई लेवल ऑफ शुगर एक टॉक्सिन है और ब्लड सप्लाई जो नर्व्स को जाती है वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो दोनों का जो हम कंबाइन जब रिजल्ट करते हैं तो नर्व्स जो है वीक हो जाती हैं और सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है नमनेस, सुन पड़ जाता है कोई एरिया, जो नर्व उस एरिया को सप्लाई करती है वो वाला एरिया सुन पड़ जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेंसेशन, एग्जैक्टली या बर्निंग सेंसेशन होती है। एग्जैक्टली। तो it is most common cause is diabetes, and second most common cause in our scenario as far as our region is concerned, JNK or India is concerned, Okay. second most common cause is prolapsed intravertebral disc disease, अच्छा, PID। मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आम लफ्जों में लोग समझे वो क्या है? आम लफ्जों में जब लोगों को समझाएंगे, PID prolapsed intravertebral disc disease is कशिश पे होने ऐसे डिस्क प्रॉब्लम। अच्छा, कमरस युस डिस्क प्रॉब्लम छे आसान, राइट। बेसिकली क्या गसान कम कमरस मज युस डिस्क आसान कमरस अड़जी तिमन मजबागन माज निश या गुदूद ये डिस्क ये पे नॉर्मल जाय पे नेबर नेरान नॉर्मल इस जाय ये गस अच्छा, यह तम जाय पे नेबर नेरान, अच्छा, ये नेबर नेरान नॉर्मल जाय पे नेबर नर्व रूट्स, अच्छा, तिमई नर्व रूट्स स्पाइनल कॉर्ड्स अंदी पे सान जंगन मज तो सान नर्वन मज गसान यानी वनो कशिर पठन के सो करंट 100% वनु दरस में ये चीज यम सातन ये डिस्क युस पन्नी जाय पे नेबर द्राय तम पत कोर नर्व रूट इरिटेट, ये नर्व रूट्स नेरा कमर मज पत यह नर्व रूट गसान जंगन मज ये नर्व रूट्स नेरा गर्दन मज पत गसान यह नर्व रूट मैन मज वो यम सातन नर्व रूट गो इफेक्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोलैप्स ऑफ दिस डिस्क। यस ट्रू। सुधी बड़े ऑफ रीजन यम सातन ये कांस्टेंट इंसल्ट जो नर्व रूट आसान आत यम सातन ये डिस्क करा कंप्रेस करा कांस्टेंट खून रुकावन, बेसिकली क्या गसान कम इस नर्व इस डिस्क अत नर्व करा कंप्रेस इस डायरेक्ट बंद कराना, बिल्कुल डायरेक्ट कंप्रेस करा। ओके मगर पत क्या यम जैन कंप्रेस डायरेक्ट कंप्रेस करा मगर यह नर्व योर वसान सैनिस शूटिंग पेन बिल्कुल या जन शियाटिका शियाटिका इज बेसिकली सिम्पटम कॉम्प्लेक्स। ओके, ये असली डिजीज सो क्या प्रोलैप्स इंट्रावर्टेबल डिस्क डिजीज शियाटिका पत सिम्पटम कॉम्प्लेक्स क्या यह नर्व रूट अत नेरा नेबर बनावन नर्व पत गसान सान जाइन मज, बट इन केस ऑफ डिस्क प्रॉब्लम रूट काज आसान कमरस मज या गर्दन मज। एम मजीद तिश वारिया कॉजेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन इज आल्सो कंसीडर्ड a cause of neuropathy। ओके, अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज करांच बिल्कुल राइट, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी राइट, ते मुझे रिकमेंड करा कि स्पेशली टू एल्डरली पेशेंट्स दे शुड टेक विटामिन B12 सप्लीमेंट। ओके जी। डॉक्टर अली, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम अर्ली वार्निंग्स को लेकर बात करें, कहते हैं ना कि कुछ साइंस जैसे हमें पता चले पहले, खास तौर पे जबकि हम इन सारी चीजों को कैसे वॉच आउट कर सकते हैं कि ये चीज होने जा रही है या ये चीज हो गई, कुछ साइंस या कुछ? न्यूरोपैथी में it takes a lot of time. Okay. It is not like one day, एक दिन हो गया तो दूसरे दिन you will get the symptoms. Mostly इसके symptoms जो होते हैं या signs जो होते हैं, they are like burning sensations as I told you. There is numbness. Okay. There can be itching. Okay. There can be burning sensations. Okay. And if there is a prolonged compression, like nerve compression, it can lead to muscle atrophy. Okay. Muscle gets weak. Okay. It will start to shrink. Atrophy जिसको हम कहते हैं. Okay. That is the signs, early signs of a neuropathy. ठीक है? अब इसी न्यूरोपैथी साइंस को लेकर अगर हम बात करें, कुछ लोग बड़ा इसे लाइटली ले लेते हैं समटाइम्स। इज इट लाइक फिर ये लाइफ लॉन्ग के लिए, या कह सकते हैं कि इसका एक हैमर पड़ता है, या जो फिर हम बाद में उसको ठीक नहीं कर सकते? अगर हम इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, लाइक देयर आर सो मेनी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोया हूँ, मेरी आर्म ऐसे रही है, सो आई हैव अ नर्व वेरी सुपरफिशियल रेडियल नर्व, ये दब जाएगी चेयर और हड्डी के बीच में, देन आई विल हैव अ रिस्ट ड्रॉप। ये एक सैटरडे नाइट पैरालिसिस की तरफ आता है। अगर ये प्रोलॉन्ग रहेगा तो उतना ही हमें टाइम लगेगा इसको रिकवरी में, जितने टाइम प्रेशर रहेगा। जैसे डिस्क है फॉर एग्जांपल, आई टॉक्ड अबाउट प्रोलैप्स्ड इंट्रावर्टेब्रल डिस्क, उसमें डिस्क कंप्रेशन, जितने टाइम वो रहेगा उस नर्व पे, उतनी उसकी लाइफ चांसेस ऑफ डेथ मोर हो जाती है नर्व की। दैट्स अ वेरी लिमिटेड 8 आवर, around 6 to 8 hours. I have a question here. Is it a chances of a weight loss as well if nerve compression or something like that? Weight loss it is not a direct thing. It's like कमजोर हो गया, जिस्म कमजोर हो गया, lead to okay, you have lot of
neuropathies where you lose weight. Absolutely. Yeah, there are like Guillain-Barré syndrome एक है जिनमें transit जो है ना wasting हो जाती है muscles more in upper limb than in the lower limb. ये कुछ ऐसी है syndromes जिनमें there is prolonged wasting of a muscles. उससे आपका वेट भी कम हो सकता है. सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इज इट, जैसे डायबिटीज को लेकर आपने बात की, इज इट लिंक्ड विद डायबिटीज और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज एज वेल? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन कॉज. इट इज डायरेक्टली लिंक्ड. ऑब्वियसली आवर नर्व्स, जो हमारी नर्व्स हैं, उनको इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए शुगर की जो लेवल है ये कांस्टेंट नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए. ओके. बाय द टाइम ये नॉर्मल रेंज से हट जाती है, नॉर्मल रेंज से ऊपर जाती है, तो न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है. जैसे सर ने पहले ही कहा, इफ वी टेक न्यूरोपैथी लाइटली, हमने देखे हैं डायबिटिक फुट, अल्सर्स बन जाते हैं फुट में. पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जब नर्व वीक हो जाती है तो ये वाला एरिया नम हो जाता है. अच्छा. इसकी सेंसेशन जो है लॉस हो जाती है. ट्रू. लेकिन फिर क्या होता है विद टाइम, जब इस एरिया की सेंसेशन लॉस होगी, अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया में इंसेक्ट भी बाइट करेगा या इस एरिया में कुछ भी, ये सेंस नहीं कर पाएगा. आई हैव अ क्वेश्चन सर, योर प्लीज आप कंटिन्यू करें. हमने देखा है कि अक्सर बेशतर इस नमनेस के साथ साथ पाँव ठंडा पड़ जाना, फाइन, या जांघई तुरिन, या गर्मियों में आप हीटर ले, कन्वेक्टर्स वगैरह, उसके बावजूद भी आपका बॉडी का जिस्म जो है वो ठंडा है. You have that's again linked to the same problem. Okay. For example, किसी पेशेंट को अंडरलाइन कॉज हमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जानना. ओके. जहाँ तक पाँव ठंडा पड़ने का ताल्लुक है, जी, मोस्टली ये एल्डरली पेशेंट्स में होता है, मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स. ओके. तो वहां पर हमें कॉज देखना है, पाँव ठंडा क्यों होता है. Exactly. It can be due to diabetes. क्या वारियाची वुशन वेल सोचान कि नहस खोरगो तुरुन शायद आत्मा छु. नहीं, we should look at the cause. ओके. इसमें वेस्कुलर कॉज भी हो सकता है. ओके. वेस्कुलोपैथी भी हो सकती है. इसमें न्यूरोपैथी भी हो सकती है. इसमें इवन डिस्क डिजीज भी हो सकती है. यहाँ पर मैं एक जनरल मैसेज देना चाहता हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉज. जब हम एक कॉज डिफाइन कर पाते हैं, हमें कॉज पता चलता है, राइट, तभी हम डिजीज को रूट से ऊपर निकालेंगे. तभी सिम्टम्स खुद ही खत्म हो जाएंगे. ऑलराइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब भी न्यूरोपैथिक पेशेंट हमारे पास आता है, जी, फॉर एग्जांपल कंपाउंडर, एग्जैक्टली, लॉट ऑफ मेडिसिन्स, कोई के पास जाता है, ठीक है, वो पेन किलर देता है. एग्जैक्टली. ही इज ट्रीटिंग, बेसिकली कोई क्या करेगा, कोई को तो न्यूरोपैथी के बारे में कुछ पता नहीं है. दाग रुकावन, उसने तो न्यूरोलॉजी कोई बुक नहीं पढ़ी है, ऑर्थोपेडिक्स कोई बुक नहीं पढ़ी, उसको क्या पता होगा. वो बेसिकली उसको पेन, उसका जो सिम्टम है उसको रोकता है, की वजह से वो रोकता है. राइट. पैरासिटामोल, राइट. उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को टेम्पोररी टाइम बिंग रिलीफ मिलता है, लेकिन उसकी जो डिजीज है वो प्रोग्रेस हो जाती है. अच्छा. तो विद टाइम दिस पेशेंट लैंड्स इनटू कॉम्प्लिकेशंस. ऑलराइट. जब हम कहते हैं कि डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, राइट, इसकी किडनी भी खराब होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको कहते हैं, इसकी नर्व्स भी खराब होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसके फुट अल्सर्स हो जाते हैं, डायबिटिक अल्सर्स, ये ही लैंड्स इनटू कॉम्प्लिकेशंस. लेकिन प्रॉब्लम तभी मैं यहाँ पर स्ट्रेस इस बात पे देता हूँ कि वी शुड मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड go into the cause. जब cause पता चलेगा, cause को ट्रीट करेंगे तो symptoms will go. डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, when we talk about the lot of poor postures, उसके बारे में अगर देखा जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अक्सर बेशतर poor postures, इसका कोई न्यूरोपैथिक पेन के साथ ताल्लुक है? Definitely it has its impact. Okay. आप कैटेगरीज लें. I have a computer engineer who sits more than 8 hours. Yes. On a chair. Mostly. So he has a high probability of getting an intervertebral disc. अच्छा. One. Second, जो आपने अभी ठंडा बोला, सर ने जैसे कहा, there are two things. One is neurological claudication, right. One is vascular claudication. Okay. उन दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है. हमें डिजीज को पकड़ना है, इसका रूट वेयर इट इज, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट उसका करना है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑन अ कंप्यूटर, टैब्स, mobiles, neck is in the flexion, नीचे झुक रहा है ज्यादा, तो it has a high chance of getting. Even sometimes we drive lot. Yeah. तो गाड़ी का seat. In my clinical practice over 10 years I have worked. MashaAllah. Mostly the patients with disc, like engineers who lift heavy laborers who work very hard, and especially the fitness drivers, center. Exactly. And computer, bankers, teachers, long standing, has its impact on your. And what about that fitness trainers when they have especially fitness training, especially in the centers, taking huge lot of weight around? Mostly I have seen that the wrong postures. Exactly, that's what we were talking about, right? Otherwise it will not impact. Yes. It will not do you harm until you
you should have a very correct posture for your exercise. That will not lead to mostly जो हमें young patients आते हैं आजकल जो मेरी practice में आते हैं, they have lifted lot of weight 120 200 kgs. So that increases the abdominal pressure as well as the pressure on your cord, on the vertebral cord, and the disc prolapses. They come with that. उनका क्या होता है? Back pain, radiculopathy. पूरी टांग सुन्न है, foot drop है. Okay. So that definitely postures are your sedentary lifestyle. You sit for long. You don't exercise. You don't hydrate. Right. They're all interrelated to the disease. Dr. Ishfaq, when we talk about the younger, individuals में क्या इसका इफेक्ट ज्यादा है? See, एक टाइम ऐसा था कि जो न्यूरोपैथी थी इट वाज कॉमन इन एल्डरली ग्रुप, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है न्यूरोपैथी वी सी इन younger generations. Right. So what is the reason? Reason is basically our lifestyle, sedentary lifestyle. Right. Most of the young people they work for hours. जैसे सर ने अभी कहा, sitting on a chair, they work for hours. Right. ठीक है? They don't take care of their health. जब हम रेगुलरली आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर हम रेगुलरली हाफ एन आवर का वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक, हाफ एन आवर, इट विल कंट्रोल आवर वेट. ओके. क्योंकि वेट का बढ़ना सिंपली स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव ज्यादा पड़ता है, असर पड़ता है और डिस्क बाहर निकलती है. अच्छा. और डायबिटिक पेशेंट्स आर यूजुअली ओबीस, उनका वेट ऑलरेडी ज्यादा होता है. डायबिटिक पेशेंट्स. ओके. ड्राइवर्स जो होते हैं जी, मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आर यंग. यस. दे सिट फॉर आवर्स लाइक दिस. They don't use their back exactly for support. They drive without Absolutely. तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं, जो ही हम जब भी हम डिस्क पेशेंट्स को मतलब ट्रीट करते हैं उनको बताते हैं जब आप बैठेंगे कहीं पर तो आप बैक सपोर्ट लीजिए. Okay. क्योंकि हमारा जो स्पाइन है, राइट, इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब हम बैठते हैं विदाउट बैक सपोर्ट. ओके. अब अगर हम स्टैंडिंग में रहेंगे, राइट, खड़ा रोजो ताचिन तुतास दबाव पेवान के हंस. अच्छा. स्ट्रेस ऑफ तेमसादन असम तेमसाद इस बेहमो पर विदाउट सपोर्ट. ओके. इट इज मोस्ट डेंजरस पोजीशन for these drivers and all that. And driver is again मतलब here एक ग्रुप है ड्राइवर्स का जिनमें देखा गया ये डिस्क प्रोलैप्स की डिजीज ज्यादा है. So we can simply ये चीज अब इंक्रीज हो रही है, हो रही है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर भूल गए कहना, ये जो मोबाइल यूज है, यस, ओवर यूज ऑफ मोबाइल, यस, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. Right. एक चीज ओवर यूज ऑफ मोबाइल में हम नेक फ्लेक्शन रखते हैं, नेक का फ्लेक्शन रखते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. वेरी ट्रू. तो फ्लेक्शन की वजह से जो नेक की डिस्क भी हो सकती है, yes. और स्पॉन्डिलोसिस जो रीजनरेशन है नेक का वो इंक्रीज होगा. I want to add one more thing with you. When we talk about the small kids, जो बच्चे हैं सर, वो आजकल टैबलेट, लैपटॉप्स, जिस मोबाइल फोन जैसे, क्या ये उनमें भी असरार पैदा हो सकते हैं? Definitely, obviously, we have not seen I have not seen anyone below 10 years, right? क्योंकि small kids जो होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है, right, वो बहुत अच्छी होती है जी. तो 10-15 साल के बाद ही यूजुअली ये सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं. तभी मैं बोलता हूँ ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन इज अगेन द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूरोपैथी व्हिच इज रिलेटेड टू नेक एंड आर्म्स. जो ही हम ब्रैकियाल्जिया, जब आर्म पेन होती है, और सर्वाइकल डिस्क इज मोस्ट कॉमनली सीन इन two groups. One, those people who are working with computers for long duration of time, and those people who are using excessive mobile tablets, excessive phone. See, I will tell you one thing. If I am using excessive phone, ठीक है, उसके लिए मुझे एक जगह बैठना है, ठीक है, sedentary lifestyle, excessive phone, stress level, these again are the causes. डॉक्टर अली, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम इस न्यूरोपैथिक पेन को इग्नोर करें, मान के चले कि कभी-कभी इंसान भूल जाता है, छोड़ देता है, इसका क्या ड्रॉबैक? इमीडिएटली तो ये कुछ करेगा नहीं, बट लॉन्ग टर्म पे नर्व विल गेट डैमेज्ड. उसके जो रिलेटेड जो है, जहां ये सप्लाई कर रहा है, मसल वेस्टिंग, डिसेबिलिटी, राइट, दे कैन हैपन विद लॉन्ग इग्नोर्ड कंप्रेशंस. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंड्रोम है कार्पल टनल सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेशेंट आता है कि मैं रात को सोता हूँ, आई गेट माई नमनेस इन माई फिंगर्स. क्यों? क्योंकि रिस्ट गोज इन फ्लेक्शन, ऐसे चला जाता है. ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम, इसमें मसल्स वेस्ट हो जाती है, देन ग्रिपिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट्स it is going to increase. How personally you believe that people are ignoring more?
No, now the awareness have reached to a very good level. Okay. I get a lot of patients who are very young, 10, 12 years, even 15 I have seen. Okay. Most amazingly, I'll share something. I was working in a Delhi. I saw a patient, young, 7-year girl with neck pain. That's called scapular nerve entrapment. Okay. It has a trigger points in the scapula. अच्छा. So neck की वजह से, I still remember that case. So I gave her block. I gave her trigger point block, and she didn't return then follow up. Right. She was absolutely fine with that. Right. So it shows that the age group ना जो age है वो has decreased. Like we Okay. have elderly में था, तो now it's coming to more younger age. That is happening. ठीक है. अगर इसी को हम ignore करेंगे, definitely it will progress to a disability. अच्छा. We don't want our patients to go disabled because of anything. जैसे Right. disc है, Right. treat it properly, Right. get it properly treated. You'll I be want fine. to add one thing, like medicines, lot of medicines, people are taking lot of medicines to avoid pain, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे. अब ये मेडिसिन का ज्यादा लेना, इसका सर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि नो डाउट एक्सरसाइजेज है, डाइट हैबिट्स है, बाकी सारी चीजें, बट हम लोग कनेक्ट रहते हैं सेल्फ मेडिकेशन. Don't go anywhere. Don't go to anyone else. You have concerned doctors. Right. There are neurologists. There are orthopedic surgeons. You go them. Okay. They will come to the basic cause of your pain, Okay. neuropathy. Okay. They will treat it. उससे क्या होगा? Load of drugs will also decrease. You will take specific treatment for specific time and you will be fine. Okay. If you ignore it, if you go to A and B and C, राइट. वो duration is very important in neuropathy. Prolonged duration from the later you diagnose the disease, the Right. more worse it becomes. Okay. Disc को ignore किया, राइट. तो he has a foot drop. राइट. Foot drop में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी में. राइट. राइट. So it's राइट. better to go to the concerned doctor and get treated properly, get investigated properly. Never take medicine like that. Get proper clinical evaluation, get a proper investigation, and treat that thing. That is going to give you the best possible outcome. अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैन इट बी इट्स बिकम इरिवर्सिबल और परमानेंट? That's again very important thing. That's what I have discussed. Initially, it's absolutely 100% curable, Okay. and it is reversible. Okay. Initially, जब patient को आज for example एक हफ्ते से symptoms हो रहे हैं, Right, numbness, right. electric current like sensation, Right, ठीक है? right. इसको tingling sensation होती है. यस. यस. If we take care of this thing right now, if he comes as early as possible, 100% for example हम B12 supplementations देते हैं, हम कुछ neuropathic drugs देते हैं, हम MRI spine करते हैं, क्योंकि MRI spine again I am telling you right now, जितना न्यूरोपैथी में MRI spine useful investigation है, and NCV nerve conduction test, these are the most important tests to diagnose neuropathy. Okay. MRI spine Okay. and NCV. So Most do important we tests. have that test availability? We have these two tests available everywhere. Everywhere, all Everywhere right. in every district. All right, all right. Okay. So अगर हम early stage पे patient के जो root cause को खत्म करेंगे, Right. 100% lifelong cure. डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे जानना चाहता था कि न्यूरोपैथिक पेन जो है, क्या इसको, जैसे डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं, कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं? There are some diseases which can be slowed down. Okay. Like you have the commonest cause is diabetes. Right. Here, 10 years diabetes is going to cause peripheral neuropathy. But you can slow the progress of that disease by treating it rightly, controlling your sugar. कुछ चीजें हैं irreversible. Okay. Diabetic prolonged. Okay. It has a type 1, type 2. Right. If it goes for more than 10 years, Right. you are going to develop that. But with a proper treatment, you can slow down the progress Okay. of diabetic neuropathy. इसका करो कट लाइफस्टाइल, सीध करो इसका फूड हैबिट्स. इसको लेकर अगर न्यूरोपैथिक पेन को लेकर जोड़े तो क्या है आपके तासुरात? 100%. They are directly linked. अच्छा. First of all, you are told about food habits. Yes. See, when we take high calorie diet, basically most of the Kashmiris have misconception. जब हम देखते हैं किसी को मोटापा आ जाता है, Exactly. obesity हो जाता है, Obesity हो जाता है. इसको मैसेज चर्बी दार चीज करने बंद. पर मोटापा आता कैसा? There is a huge misconception. Right. Misconception is कैलोरी डाइट. जितना हम कार्ब्स लेंगे ज्यादा, Okay. उतना हमारा मोटापा बन जाएगा. क्योंकि Okay. जो हम कार्ब्स लेते हैं, they get converted into fat inside our body. अच्छा. It's not like कि हम फैट खाएंगे तो फैट बढ़ जाएगा. जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं in the form of चपाती, in the form of rice, खासतौर पर कशीर में ज़्यादा पाम आम राइस. 100% in the form of sugar, Right. it gets converted into fat inside our body. So the important thing here is Food we habits. should decrease our calorie intake. Okay. We should decrease our carbs intake. Okay. If we are decreasing our carbs intake, definitely
we'll see. So for that reasons, what we have to do? We should balance the diet is very important. Okay. We should increase our this protein intake. Right. We should decrease our carbohydrate intake. Okay. Mm-hmm. And the important thing is we should increase our fiber intake. Mm-hmm. Fiber intake in the form of fruits, in the form of vegetables. Okay. Vegetables are very rich in fibers. Right. Okay. Right. In the form of soybean. Soybean is again a very important source of protein. Very important source. Of protein. So we should increase food intake containing more proteins, and we should decrease food intake containing more carbs. Acha. And the important thing is we should even sometimes look into supplements like as I have already told you, vitamin B12. Yes. And vitamin D. Okay. When bones are strong, obviously, they are indirectly related to nerve compression. When our bones are strong, Okay. तो compression कम होगा, अच्छा. तो they are indirectly related. क्या बात. अच्छा डॉक्टर साहब, अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा exercises. What exercises help for that? Exercise play a very important role in your general health also. You should exercise regularly. Okay. As the Dr. Saab told that 35 minutes of walk every day, it relieves the stress. Okay. Your blood flow increases, the Okay. muscles are used. Yes. Indirectly, it will build your immune system. One. Exercise will keep you stress free. That is one of the Okay. I think it is also impacting our neurological system. So exercise has a big role in. You should exercise every day regularly. Takes time. Exercise. नो डाउट कि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, फिटनेस सेंटर्स है, जॉग है, वॉक है, साइकिलिंग है. आपको क्या लगता है सर कि किस एज से ही हम फोकस रहे? It's like younger you start, the better it is. Right. If we take an average adult, he needs 2,200 or 2,400 kilocalories. Okay. So it's a balance: fat, carbohydrate, fat, protein. Protein. You decrease carbohydrates, increase your protein intake. Okay. Protein, it helps in your. It doesn't make you don't lose weight, muscles. Okay. It maintains your muscle mass, which is exactly. very important in strength and bone health. Very true. Very So true. that is the thing to go through it. Plus, the doctor told about supplements like B12, B6, vitamin D3, sun exposure, Yes. healthy diet, Yes. salads, fruits, Okay. high fiber diet. As such, rice is not a bad thing, but you need to take it calculatedly. That is the thing. चार्ट बना के are from चले, that बैलेंस area- डाइट बना के we चले, are चार्ट from that बना- area where Right. our main source of energy is rice. We Yes. are going to have it. Absolutely. I cannot tell my patients Patients, skip everything exactly. until there is very bad contraindication. And especially in for it. Kashmir, Jammu, Kashmir, you where have people to are take, connected. but take it in a proper quantity. Right. Exercise regularly. Right. It's not going to impact you badly. Very true. Very I true. have been in Kerala. I have been in Bombay, South. I worked for a lot of time in my South, Bangalore. So They take a lot of they rice. take a lot of rice. They Yes, take I a know. breakfast Yes, rice. I know. I did my DNB in Kerala. They take rice every time. I was so puzzled to see. I thought only Kashmiris are having But rice. South people But are they connected. Take a lot rice. Yes, very true. It's mainly how much you take, how well you are exercising, taking care of your health. That's going to give a better result. Fabulous. Sir, final move. I need final advice for especially those who have neuropathic pain या जो इससे गुजर रहे हैं. See, final advice, again, it depends on the cause. Those people who are diabetic, सबसे important message उनके लिए है control your diabetes. And those people who have underlying disc prolapse, उनके लिए ये advice है कि वो उनको for example MRI की ज़रूरत है, उनको specialist की ज़रूरत जी. है. अगर उनको surgery की ज़रूरत है, microdiscectomy, they should go for it as soon as possible. So those people who are consuming alcohol, they should avoid alcohol. Absolutely. Those people who are having sedentary lifestyle, Okay. they should go for regular exercise. What about smokers? Absolutely right. You will not believe. Smoking. There is no disease I know of. जिसका smoking cause नहीं है. Cause नहीं है. Smoking causes every disease. So smoking obviously it is linked to neuropathy. Wow. Dr. Saab, your advice for this? My go home advice will be, if you have any such symptoms, consult the concerned doctor very quickly, get properly diagnosed, investigated, and treat that thing. That will bring you a good health and you will live a healthy life. It was fabulous time and lovely conversation. It's been really Thank you pleasure कि very आप much. आए और आपने इस पर बात की, रोशनी डाली. आपका आने के लिए बहुत बहुत Thank you शुक्रिया. very much for having us. थैंक यू वेरी मच. तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हमने बात की आज जी हाँ न्यूरोपैथिक पेन को लेकर, और आखिरकार इस दर्द का इलाज है
मगर लाजमन कहते ना कि एक सही ढंग से चलना है, जिंदगी की रफ्तार को भी आगे बढ़ाना है, मगर साथ ही साथ खाना पीना हो, एक्सरसाइज हो और ख़ास तौर पर एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो और सही माहिरीन के पास अगर जाए तो लाजमन इलाज क्यों नहीं। जी हाँ, इसे ठीक भी किया जा सकता है, मगर हमें अवेयर भी रहना है, कॉशियस रहना है और ख़ास तौर पर अगर आप इस तरह के मामलात जी हाँ इससे गुजर रहे हैं तो कम से कम जी हाँ एक सही दिशा से सही लोगों के पास जाए और इलाज कराए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि नर्व टॉक हेल्थ शो जो ये प्रोग्राम है वो आपने पसंद फरमाया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, साहिल मजीद और साथ साथ जी हाँ मोहम्मद शफी को और हमारे एक और साथी मुजफ्फर भट्ट साहब को। अपना ख्याल रखें, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज चैनल। खुदा हाफिज।